गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने किया था सेक्शन 9 एचएमए का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को राइट है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लेके वो कोर्ट जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी जा सकता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। और आज हम करेंगे सेक्शन 10 एचएमए का, जिसमें सेक्शन 10 बताता है जुडिशियल सेपरेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे जुडिशियल सेपरेशन में हम मीनिंग को देखेंगे और उसका ग्राउंड देखेंगे, किस ग्राउंड पे हमें जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि इसके अगर जब जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता है तो उसके बाद क्या इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद करेंगे हम रेसिशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2। इसमें होता है कि जब हम अपने जुडिशियल सेपरेशन को कैसे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, कैसे कैंसिल करवा सकते हैं इस डिग्री को। और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स में क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम ही है, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिवोर्स को हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ सारा डिवोर्स के बारे में ही बताया जाएगा कि डिवोर्स कैसे लिया जा सकता है और किन किन ग्राउंड्स पे लिया जा सकता है। सो आई विल स्टार्ट विद जुडिशियल सेपरेशन। मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं इसके मीनिंग को। इसमें मीनिंग क्या बताता है। जुडिशियल सेपरेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन बाय कोर्ट। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट में हम एक सेक्शन 10 की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो कोर्ट क्या करता है, एक सेक्शन 10 की एप्लीकेशन कोई भी लगा सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। कोर्ट इसमें क्या करता है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और देखता है और 1 ईयर की डिक्री दे देता है उन दोनों को जुडिशियल सेपरेशन के लिए। ये डिक्री क्या होती है कि ठीक है, मैं आपको 1 साल का टाइम देता हूँ, आप अलग अलग रह के देख सकते हो। इसमें हस्बैंड और वाइफ तो रहेंगे ही रहेंगे। ये नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ वहाँ से जुडिशियल सेपरेशन की अगर आपको डिग्री पास हो गई है तो आप हस्बैंड और वाइफ नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ रहेंगे। लेकिन इसमें कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन का एक डिक्री करती है कि आप दोनों एक छत के नीचे नहीं, अलग अलग रह के देख लो। अगर कभी बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं अब हमें इकट्ठे रहना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, आप दोनों को लगता है कि नहीं अब हम इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है, हमारा जो गिला शिकवा था वो कम पूरा हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं है, अब हम इकट्ठे रहेंगे। तो इसमें एक रेसिशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंडर एक कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल के कि अब हम इकट्ठे रह सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जान लें, अब जुडिशियल सेपरेशन का मतलब समझ आ गया आपको। ये इसमें हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि आप एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। कोर्ट आपको एक डिग्री पास करेगा कि हस्बैंड और वाइफ आप 1 ईयर तक आप अलग अलग रह सकते हैं। जब आपकी सोच मैच करेगी तब आप वापस हस्बैंड वाइफ के को हैबिटेशन रिलेशनशिप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, टर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रिजर्व द बॉन्ड ऑफ मैरिज। हम दोबारा से अपना बॉन्ड जो है, अगर हमें लगता है हम दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हो गई है, तो हम दोबारा से अपना रिलेशन बना सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इस बॉन्ड को। तो अगर माना हमारे जुडिशियल सेपरेशन, इसमें सेक्शंस आते हैं, एक सेक्शन 13 क्लॉज 1A का सब क्लॉज 1 आता है और एक आता है सेक्शन 13A। तो जुडिशियल सेपरेशन अगर 1 ईयर हो गया, कोर्ट ने बोल दिया कि 1 ईयर हो गया, तो हम उसके बाद भी अगर हमारी मिस मैच हो रही है, अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं मैच कर रही है, तो हम उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1A का सब क्लॉज 1 कहता है कि इसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर सेपरेशन के 1 ईयर के बाद भी अगर हस्बैंड वाइफ की सोच नहीं मैच करती है तो हम इसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। और सेक्शन 13A क्या कहता है, सेक्शन 13A है जो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिवोर्स देने की जगह वो कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है। तो इसका जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 13, सेक्शन 13(1)(a, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, ये था इसका मीनिंग, कैसे कैसे कि टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस हमारे खत्म हो जाएंगे, कोई किसी के ऊपर हम कोहिबिट नहीं कर सकेंगे, हम एक छत के नीचे नहीं रह सकेंगे, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे ही रहेंगे। ये था इसका मीनिंग जुडिशियल सेपरेशन का। अब करते हैं ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स के ऊपर हम लोग जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। तो आता है ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 का क्लॉज 1, और सेक्शन 13 क्लॉज 1 कहता है कि हम अडल्ट्री के बेसिस पे, इसमें जो डाइवोर्स है ना, दोनों पार्टीज ले सकती हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर अडल्ट्री है तब भी। सेकेंड, क्रूएलिटी, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी क्रूएलिटी करते हैं तब भी हम डिवोर्स ले सकते हैं। डेजर्टेशन,
अगर वो भाग जाती है कहीं पे या वो भाग जाता है कहीं और, तब भी हम ले सकते हैं। कन्वर्जन के बेसिस पे भी ले सकते हैं, अनसाउंडनेस के बेसिस पे कि वो उसका दिमाग नहीं चलता है, वो थोड़ा मेंटली है अपसेट रहता है, इस बेसिस पे भी ले सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। विनरल डिसीजेस, कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी, और रेनुंसिएशंस और प्रिज्यूम डेट, इन बेसिस के ऊपर हम डिवोर्स ले सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। ये जो हम डिस्कस करेंगे ये हम डिवोर्स में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा लिटिल बिट। ये ग्राउंड्स जो हैं वो सेम ही है डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के। अब आता है सेक्शन 13 क्लॉज 1A, जो कहता है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन। अगर हम लोग नॉन रिज्यूम करते हैं, हम आफ्टर 1 ईयर के बाद भी हम आपस में नहीं रह पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करती है, तो उस बेसिस पे भी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स ले सकते हैं। नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये इसमें बताया गया है क्लॉज 2 में कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाल दी, अगर नहीं जाना चाहते हैं, दोनों के अंडरस्टैंडिंग मिस मैच करती है, कॉन्जुगल राइट्स नहीं मैच करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डाइवोर्स ले सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन मिल जाती है। और इसमें कौन पार्टीज किस ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल सकता है, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, ये सिर्फ जो सेक्शन है सिर्फ वाइफ ही ले सकती हैं, इसमें हस्बैंड नहीं ले सकते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, सेक्शन 13 का क्लॉज 1 है, उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ इन बेसिस के ऊपर, अडल्ट्री क्रुएलिटी इन बेसिस के ऊपर डाइवोर्स ले सकते हैं। और सेक्शन 13 का क्लॉज 1A है, जिसमें अगर दोनों में से कोई भी, दोनों ही चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, 1 ईयर के बाद भी अगर उनमें उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करती है, उनके कौन सकते हैं। और सेक्शन 13 का सब क्लॉज जो सेक्शन 13 का क्लॉज 2 है, ये सिर्फ इन बेसिस के ऊपर सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स ले सकती हैं, हस्बैंड नहीं ले सकते हैं। अब कौन कौन से हैं ये मैं बताती हूँ आपको। ये है प्री एक्ट बायगैमी। प्री एक्ट बायगैमी क्या है, अगर हस्बैंड ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले अगर उसने पहले भी कोई शादी की हुई थी और वाइफ को पता लग जाता है कि इसकी शादी हुई है, तो वाइफ इस बेसिस के ऊपर डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से। और सेकंड, रेप, सोडेमी और बेस्टेलिटी, अगर ऐसा कुछ करता है हस्बैंड तो भी वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। थर्ड है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशंस आफ्टर सेक्शन 125 जो सेक्शन है वो है मेंटेनेंस। वाइफ क्या करती है कि मेंटेनेंस ले सकती है हस्बैंड से, जब वो सेक्शन 125 की एप्लीकेशन मूव करती है, तो उसमें अगर वाइफ को मेंटेनेंस मिल जाता है तो 1 साल के बाद वो तब भी अगर हस्बैंड जो है तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, तब भी वो डाइवोर्स ले सकती है, सिर्फ वाइफ। और इसमें एक ऑप्शन और है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी है, वो क्या है, अगर लड़की की शादी बिफोर 15 साल से पहले ही कर दी गई है, तो इस बेसिस के ऊपर भी लड़की अपनी शादी को कैंसिल कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है। ये तो हो गए ग्राउंड्स। जो 2 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 13 क्लॉज 1 है और सेक्शन 13 1A है, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। और सेक्शन 13 का क्लॉज 2 है, ये ओनली वाइफ्स के ऊपर लागू होता है कि सिर्फ वाइफ्स ही डिवोर्स ले सकती हैं, इसमें हस्बैंड इन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं ले सकते। अब इसके जब उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन हो गई तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है पार्टीज नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर एंड कोहेबिट। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो हस्बैंड वाइफ तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है जुडिशियल सेपरेशन के बाद वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, वो हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, लेकिन उनके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे की ड्यूटीज़ उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन हो उनको परफॉर्म करें। पार्टीज नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर, मतलब कि वो इकट्ठी रहेंगी, एक छत के नीचे रहेंगी, और वो ना ही कोहैबिट मतलब कि एक दूसरे के साथ कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगी। सेकेंड, मैरिज स्टिल सब्सिस्ट। मैरिज स्टिल सब्सिस्ट का मतलब है मैरिज चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैरिज कैंसिल हो जाएगी और वो किसी और के साथ शादी कर सकता है। अगर जुडिशियल सेपरेशन मिल सकती है तो इसमें ना हस्बैंड ना वाइफ, इन दोनों में से कोई भी किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता, नहीं तो अगर कोई भी करता है तो उसके अगेंस्ट बायगैमी का पर्चा हो जाता है। पार्टीज फ्री टू रिज्यूम कोहैबिटेशन एंड लिव टुगेदर। अगर पार्टीज को लगता है कि जुडिशियल सेपरेशन दे दी है, 1 ईयर की जुडिशियल सेपरेशन दी है, अगर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो इकट्ठे रहने लग जाते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, वो कोर्ट को बोल सकते हैं कि नहीं, हमें हमारा जो सेक्शन 10 है की डिक्री है उसको कैंसिल किया जाए, बिकॉज हम इकट्ठा रहना चाहते हैं या इकट्ठे रह रहे हैं, हमारी गलतियाँ हमने मान ली हैं जो भी थी और हम इकट्ठा रह रहे हैं।
तो उस टाइम पे इनकी जो कोहैबिटेशन है वो रिज्यूम हो जाता है एंड लिव टुगेदर। इफ़ कोहैबिटेशन नॉट रिज्यूम फॉर 1 ईयर, अगर कोहैबिटेशन नहीं रिज्यूम करते हैं, वो दे डिडंट लिव टुगेदर, वो एक इकट्ठे नहीं रहते हैं आफ्टर 1 ईयर भी, तो कोर्ट ग्राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1A के अंडर, सब क्लॉज 1 के अंडर डाइवोर्स दे सकती है कोर्ट। कोर्ट को पावर है कि ये लोग डाइवोर्स ले सकते हैं अगर 1 ईयर के बाद भी वो लोग सेपरेशन रहते हैं और कोहैबिट नहीं रिज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर डिग्री। अगर डिग्री हो गई है, अगर हस्बैंड ज़बरदस्ती करता है अपनी वाइफ के साथ, तो हस्बैंड लाइबल अंडर सेक्शन 376 BIPC, वो सेक्शन 376 रेप के अंडर वाइफ उसके अगेंस्ट पर्चा डाल सकती है। तो ये पढ़ते हैं इफेक्ट्स जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 के। अब आता है रेसिशन ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अगर हमारी कोर्ट ने सेक्शन 10 के अंडर जुडिशियल सेपरेशन कर दी है 1 ईयर के अंडर, और लोग बोथ पार्टीज़, वो पार्टीज़ चाहती हैं कि हम इस सेपरेशन को कैंसिल करना चाहते हैं, हम अब हमारा रिलेशन अच्छा हो गया है, अब हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो कोर्ट उनको पहले क्या करेगी, अंडर सेक्शन क्लॉज 2 के अंडर दोनों पार्टीज़ में से कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे, आइदर पार्टी रिसाइन द डिग्री, कि इस डिग्री को हमारी को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट फिर भी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और देखेगी इफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है और पार्टीज हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर और पार्टीज इकट्ठा रहना शुरू करते हैं, तो उसके बाद कहीं जाकर जो कोर्ट है उस डिग्री को, जो जुडिशियल सेपरेशन डिग्री है, उसको कैंसिल कर देती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंडर। और इसमें अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन जो है सेक्शन 10 है, डिवोर्स सेक्शन 13, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले डिफरेंस जो है जुडिशियल सेपरेशन का है टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। सिर्फ मैरिटल ऑब्लिगेशन जो उन दोनों की ड्यूटीज़ थी उनको वो परफॉर्म करने में जुडिशियल नहीं करेंगे वो, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ रहेंगे। ऐसा नहीं है जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 की डिग्री पास हुई है तो उसमें वो हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन वो रहेंगे सेपरेट। और डिवोर्स में टर्मिनेशन ऑफ मैरिज ख़त्म कर दी जाएगी, उस मैरिज को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैरिज स्टिल सब्सिस्ट, मैरिज जो है वो स्टिल सब्सिस्ट रहेगी। सब्सिस्ट का मतलब मैरिज चलती रहेगी, वो हस्बैंड और वाइफ रहेंगे, उस मैरिज को कैंसिल नहीं किया जाता जुडिशियल सेपरेशन में। और डिवोर्स में पार्टीज आर फ्री टू मैरी समवन एल्स, पार्टीज फ्री हैं, जब डिवोर्स मिल गया तो वो किसी भी के साथ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, किसी और के साथ वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में पार्टीज कांट सॉल्वनाइज सेकेंड मैरिज, दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं और डिवोर्स के बाद कर सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलेशन, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन में शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट जो है उनको 1 ईयर का टाइम देती है और पार्टीज के पास पॉसिबिलिटीज होती है कि वो अपने रिलेशनशिप को रिकंसाइल कर सके, दोबारा से इकट्ठे रह सके। नो सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ी फ्लाइज आ गई। एक्चुअली मैं अंदर थी तो अंदर लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास में बाहर ही लगाऊं, तो बाहर लगाया तो थोड़ी सी फ्लाइज जो है वो तंग कर रही थी। तो मैं आपको जो बता रही थी डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, तो लास्ट जो था देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलेशन। जो जुडिशियल सेपरेशन है सेक्शन 10 है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है रिकंसिलेशन की, कि दोबारा से जो अपनी शादी है उसको हम बचा सकें और इकट्ठे हम एक ही छत के नीचे रह सकें, अपना रिलेशनशिप कोहिबिट कर सकें। और जो डाइवोर्स है, अगर डाइवोर्स मिल गया तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलेशन, तो उस तरीके में जो मैरिज थी वो जब डाइवोर्स हो जाता है तो वो कैंसिल समझी जाती है। और अगर वो दोबारा से अपनी रिलेशनशिप दोबारा से करना चाहते हैं तो उनको रीमैरिज करनी पड़ेगी डिवोर्स के बाद, अगर वो चाहते हैं कि हम दोबारा से इकट्ठे रहना चाहते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन में कोर्ट डिग्री जो पास करती है वो 1 ईयर की करती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें हमने किया मीनिंग्स, इसका मीनिंग्स क्या है, इसके ग्राउंड्स क्या हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके रेसिशन कैंसिलेशन क्या है, कौन से सेक्शन में आती है, और डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और सेक्शन 13 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिवोर्स का किन किन ग्राउंड्स के ऊपर डिवोर्स लिया जा सकता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।